मेरे प्रिय जिज्ञासुओं, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आज हम लोग जानते हैं आत्मा के 18 गुणों की महिमा के बारे में। जिज्ञासुओं, दुनिया में लोग आत्मा क्या है, किसे कहते हैं, कैसा है, भान कैसे होता है, आत्मा को कैसे जाना जाए, उसका भेद क्या है, रहस्य क्या है, ये ही नहीं जानते हैं। तो आत्मा के गुण के बारे क्या जानेंगे? परम चैतन्य, परम मन रूपी परमात्मा की ऐसी प्रभावशाली माया है कि उसके प्रभाव से आप सर्वव्यापी आत्मा हैं, इसका ज्ञान ही नहीं हो पाता है। इसका ज्ञान ही नहीं हो पाता है। परम चैतन्य की परम माया से जीव आवागमन के सृष्टि चक्र में ही घूमता रहता है और भ्रमित अवस्था से युक्त रह भ्रमण करता रहता है। ये बड़ी विडंबना की बात है, बड़ी आश्चर्य की बात है कि लोग ये जानते हैं कि प्रत्येक दिन, हर पल, हर क्षण लोग मर रहे हैं और जन्म ले रहे हैं। इसको जानकर भी अपने आप को मृत्यु के हवाले कर रहे हैं, मृत्यु के निकट हो रहे हैं, काल की ओर जा रहे हैं। इसका भी भान नहीं हो रहा है और न काल से बचने के लिए आत्मज्ञान को समझ पा रहे हैं और न अपने आप को समझ पा रहे हैं। सारे लोग तत्व व्यवस्था में ही उलझे पड़े हैं, नितत्व की ओर स्मरण ही नहीं हो रहा है। ये बड़ी विडंबना की बात है। ये विडंबना नहीं, ये आश्चर्य नहीं तो और क्या है। पल भर का काम छोड़कर अनंत जीवन चक्र में संलग्न है। मुझे हंसी भी आती है और रोना भी आता है, पर मैं क्या करूं? मैं स्थिर हूं, शांत हूं, आत्मिक अवस्था से युक्त हूं। मैं कर्तापन को नहीं निभा सकता, मन की अवस्था में नहीं आ सकता। जो भी होगा आत्म चेतना से ही होगा। आत्मा में जो गुरुत्वाकर्षण है वह अवर्णनीय है। वह तभी किसी को अपने समरूप बनाता है जब आत्म चेतना रूप आत्मज्ञानी की आत्मवाणी को समझता है और आत्मज्ञानी के आधारभूत कथनों पर सहजता पूर्वक ढल जाता है और ढलता ही रहता है। तो वह उसी प्रकार परमात्मा को प्राप्त हो जाता है जैसे नदी का जल ढलते ढलते समुद्र को प्राप्त हो जाता है। जिज्ञासुओं, आत्मवाणी कोई किताबी ज्ञान नहीं होता, सुनी सुनाया ज्ञान नहीं होता, गुरु सदगुरु का दिया ज्ञान नहीं होता। आत्मवाणी आत्म संचालित ज्ञान होता है। आत्मा जो है, जैसा है, जो गुण और प्रभाव वाला है, ठीक वैसा का वैसा ही सटीकता पूर्वक आत्मवाणी उद्घोष होता है। आत्मवाणी में थोड़ा सा भी छल कपट झूठ आदि का अंश नहीं होता है। जो भी होता है प्योर श्योर और सिक्योर होता है। लेकिन छल कपट परपंच की खान मन को स्थिरता पसंद नहीं है, जिसके कारण मन समझता हुआ भी समझना नहीं चाहता है।
क्योंकि मन का स्वभाव ही है गतिशील रहना। मन हमेशा छोटे छोटे सुख शांति को प्राप्त कर नए नए सुख शांति को खोजता रहता है। जिज्ञासुओं, मन एक बगुला के जैसा है और आत्मा हंस के जैसा है। बगुला छोटे छोटे मछलियों को पकड़ने के लिए छोटे छोटे जलाशयों में जाता है, लेकिन समुद्र में मछली पकड़ने बगुला नहीं जाता, क्योंकि समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियां होती है जिसे बगुला पकड़ ही नहीं सकता है। उसी तरह मन रूपी बगुला परमात्मा रूपी समुद्र की ओर कभी नहीं जाना चाहता है, क्योंकि आत्मिक आनंद, परमात्मिक आनंद को मन पकड़ ही नहीं सकता है। मन सब कुछ जानता है, लेकिन उसके बस में न होने के कारण मन न समझने का नाटक करता है और अपना बुद्धि विचार से अपना काम करता रहता है। मन जब तक काम करता रहता है, मन मर्जी करता रहता है, तब तक जन्म मरण होता रहता है, तब तक जन्म मरण होता रहता है, मुक्ति मोक्ष नहीं होता है। इसीलिए मन को फंसाने के लिए, मन को कैद करने के लिए आत्मा के 18 गुणों से युक्त आत्म कृपा कवच, आत्म कृपा कवच रूपी जाल का प्रयोग किया जाता है। इस जाल में मन रूपी बगुला कैद होकर अपना अंतिम सांसों का गिनती करता रहता है। आत्म कृपा कवच रूपी पिंजड़ा में कैद होते ही मन कुछ समय के लिए फड़फड़ाता है और फिर स्वयं शांत होकर अपना मरण का इच्छा करने लगता है और फिर मर ही जाता है। मन के मरते ही आप पूर्ण मुक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाते हो। ये आत्म कृपा कवच मन के लिए आग के समान है, विष के समान है, मन के लिए तेजाब के समान है। मन को इस तेजाब में डूबकर घुलना ही पड़ेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसीलिए जिज्ञासुओं, यह मन आपको बहुत दुख दिया है, बहुत दुख दिया है, बहुत मार मारा है, बहुत जन्म मरण के चक्र में घुमाया है। इन सब बातों को याद करते हुए आत्म कृपा कवच से मन को कैद कर मन को सदा सदा के लिए मरने के लिए विवश कर दें, मरने के लिए विवश कर दें। जिज्ञासुओं, एक बात याद रखिएगा, मरना कोई नहीं चाहता है। इसीलिए मन कभी भी आपको आत्म कृपा कवच, मन कभी भी आपको आत्म कृपा कवच धारण करने का अनुमति नहीं देगा। मन हमेशा संदेह उत्पन्न करेगा। मन यह कहेगा कि ये ठगी है, ढोंग है, पाखंड है, छल है, कपट है, लोभ है। इस प्रकार तर्कपूर्ण ज्ञान संचालित करेगा और आत्म कृपा कवच के धारण से आपको वंचित रखेगा। अगर आप आत्मवाणी को समझ रहे हैं और सच्चे जिज्ञासु हैं तो आत्म कृपा कवच धारण करने की ऐसी तीव्र जिज्ञासा होगी कि मन आपको रोक नहीं पाएगा। जैसे सर्प गरुड़ को रोक नहीं सकता, अंधेरा प्रकाश को रोक नहीं सकता, वैसे ही मन आत्मा को रोक नहीं सकता है। आत्म कृपा कवच मन के लिए
फांसी की सजा के समान है। ये आप निश्चय जानिए, क्योंकि इस कवच में आत्मा के 18 गुणों को मन को नष्ट करने हेतु संपुटित किया जाता है, जिसे आत्मज्ञानी आत्मचेतना से स्वयं करता है। अब बात रह गया कि आत्मा के 18 गुण कौन कौन से हैं। जिज्ञासुओं, आत्मा के 18 गुण। पहला गुण, आत्मा के प्रभाव से आपका 1,84 योनियां एक ही बार नष्ट हो जाता है। दूसरा गुण, दोबारा भव सागर में कभी आना जाना सदा के लिए बंद हो जाता है। तीसरा गुण, परम चैतन्य के मुख्य 3 स्वरूप क्षर, अक्षर और परम अक्षर से सदा के लिए संपर्क भ्रमित अवस्था में कभी नहीं होता है। चौथा गुण, शब्द और सुरती के खेल खेलना बंद हो जाता है। पांचवा गुण, सत्य असत्य से परे रहना। छठा गुण, आपे आप ज्ञान प्रकट होना। सातवां गुण, हर ब्रह्म का आधार होना। आठवां गुण, हर ब्रह्म के बल का प्रभाव होना। नौवां गुण, भूत भविष्य और वर्तमान काल को आत्मिक रीति से लय करने का सामर्थ्य होना। 10वां गुण, सीमा रहित स्वतंत्र रूप से सबका घर होना। 11वां गुण, कम बेसी न होकर सदैव एक रस रहना। 12वां गुण, आनंद का भी आनंद होना। 13वां गुण, संपूर्ण भव सागर को नाश करने के लिए अग्नि समान होना। 14वां गुण, हर प्रकार के भय का नाश होना। 15वां गुण, ज्ञानों का ज्ञान होना। 16वां गुण, परा का भी परा होना। 17वां गुण, हर तत्वों का सार निहितत्व होना। 18वां गुण, आत्मज्ञान का वर्षा होना। जिज्ञासुओं, ये आत्मा के 18 गुण हैं, जो परम चैतन्य परम मन के गुण से गुणातीत आत्म गुण है और सीमा रहित सर्वव्यापी गुण है। इसका आदि अंत और मध्य नहीं है, ये अनादि है और सब में रहते हुए भी सर्वातीत है। अलौकिक गुरुवे नमः। आत्म गुरु परमात्मने नमः। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम अगले ऑडियो वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।